करो। चलिए, एक प्रारंभिक समाज आज का हमारा नया टॉपिक है। एक प्रारंभिक समाज, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे लेखन कला और शहरी जीवन। वैसे तो सिलेबस में देखेंगे तो हमारे पास बहुत कुछ है, ठीक है। और हम लोगों ने इसके प्रारंभिक समाज का ये वाला शायद हम पढ़ चुके हैं ना, प्रारंभिक समाज। ये हमने कल की क्लास में स्टडी कर लिया था, ठीक है, दूसरे बुक से। तो आज हम शुरू जो करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे। कौन किसे क्या कह रहा था मैं? कालक्रम एक, चलो कालक्रम। हालांकि हमने कालक्रम 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व, 6 लाख, ठीक है। दिखने में तो ये 6 लाख है, पर हमने पढ़ा था पीछे कि हमें कालक्रम पे ज्यादा मतलब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए कालक्रम का अध्ययन कैसे करें, इस बात को पहले हम समझते हैं। इस प्रकार का कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग सेक्शन में पाएंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिट होगी जो पहली बार या शुरू से फ्रेश तरीके से क्लास 11th को स्टडी करने के लिए तैयार हो, ठीक है। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रिया और घटनाओं के बारे में बताएगा। जब आप इन कालक्रम का अध्ययन कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें। किन किन बातों का ध्यान रखना है? पहला, राजाओं के बीच लड़े गए युद्ध की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया की तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। किन किन बातों का ध्यान रखना? युद्ध की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं घटनाओं जिसमें सामान्य स्त्री पुरुष ने इतिहास को प्रभावित किया, उन तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। कुछ तिथियां किसी प्रक्रिया के आरंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती है। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है कि इतिहासकार हमेशा तिथि को सिर्फ संशोधन कर रहे हैं। तो ये तो फैक्ट है कि हम अगर परीक्षा में हमारा तो तिथियों से ज्यादा उतना डीप में हमें इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। क्लियर है बात? यद्यपि हमें कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा गया है। जो कालक्रम दिखाया जा रहा है यहाँ पर, मान लीजिए जो भी सन दिया जा रहा है किस लिए दिया गया है? भौगोलिक सुविधा की दृष्टि से दिया गया कि हमें बात को समझने में क्या हो, सुविधा हो। पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्राय इन सीमाओं के पार जाते हैं। जो है तो इससे तो भाई डेट से आगे पीछे तो हो ही जाता है ना। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रमण प्राय ऊपर नीचे अति व्यापित हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाता है। एक डेट पे ही 2 डेट हमें दिखाई देते हैं इतिहास में। जैसे कि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है कि 1857 में ये भी पढ़ा था, 1857 में वो भी पढ़ा। दैट्स कॉल्ड ओवरलैपिंग, है ना। तो 2 बातों को एक ही जगह, मतलब बात को फिर हमें दिक्कत होने लगती है। तो फिर हम क्या कहते हैं, हमें यार इतिहास बहुत डिफिकल्ट है। ऋषभ काम कर रहे हैं। मानव इतिहास की कुछ युगांतरीकारी घटनाओं को ही यहाँ दिया गया है। इन प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्ययन में किया है, जिन्हें पृथक कालक्रम भी है, अलग अलग कार्यक्रम पे भी दर्शाया गया
क्या इसका मतलब ये है कि मानव इतिहास की कुछ युगांतरकारी युग एक युग कब का होता है? 100 बरस का। तो कई युगों से युगांतकारी कई सारे युगों से घटनाओं को यहाँ दिया गया। एक युग के बारे में नहीं। अब मान लो 2 पेज में लिखना है मुझे, तो हम शॉर्ट समरी में मेन मेन पॉइंट्स लिखते हैं ना। तो मेन मेन पॉइंट्स कब लिखते हैं? अब 100 साल की बातें जो खास हेडिंग है। इन प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्यायों में किया गया है, जिन्हें हम पृथक कालक्रम भी अलग अलग से कालक्रम इसके दर्शाए गए हैं। ठीक है, जहां पर आप एक एक स्टार बना हुआ है, ठीक है, एक देखेंगे, वहां पर आपको एक चित्र दिखाई देगा जो खाने में लिखी तिथि से संबंधित है। दिखा कहीं? एक शायद, या पीछे अगले पेज पे दिया हुआ है। हाँ, ठीक है। काल क्रमों में दिए गए खाली खानों को यह अर्थ नहीं कि उस काल में कुछ विशेष घटना नहीं हुई है। अगर खाली है, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ये देखो, ये खाली है, ये खाली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ ना कुछ काम हुआ है। कभी कभी यह हमें बताता है कि हमें अभी तक यह पता नहीं है कि उस काल में क्या घटना घटित हुआ है। अगले वर्ष हम दक्षिण एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। कौन सी कक्षा में? 12 में। अब उस वो पीछे वाला जो पढ़ के आए होंगे तो वो लिंक हो रहा होगा, है ना। दक्षिण एशिया के बारे में दी गई तिथियां उस महाद्वीप में हुए केवल कुछ विकासों को ही दर्शाती है। क्लियर है बात? आइए अब हम यहाँ से समझते हैं। ये चित्र देख पा रहे हो आप? ठीक है, यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों, पशुओं के बसने की प्रक्रिया, डेमोस्टिकेशन के बारे में प्रकाश डालता है। कौन सा कालक्रम? 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। सिर्फ हमारे ये कालक्रम बताता है किसके बारे में? मानव के उदय के बारे में। गर्मी हो रही है। पौधों, पशुओं को बसने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डाला। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी विकास, जैसे आग को टेक्नोलॉजी माना गया है। हाँ, प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी तो कहते हैं। क्यों भाई, इसमें टेक्निकल काम है। का आविष्कार, आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती, पहिए, चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। कब से कब? हमें मिलती है 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक। किसकी जानकारी मिलती है? आग का आविष्कार, धातुओं का प्रयोग, हल द्वारा खेती, पहिया, चाक के प्रयोग की जानकारी मिलती है। अगर मैं इस बात को आज आगे बढ़े, इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव, लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा, जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम में दी जाएगी। क्लियर है? आप इसके बाद यहाँ पर विश्व इतिहास के कुछ विषय जिसमें हम कालक्रम को देख रहे हैं, तो इस कालक्रम को जैसे आज आप देखिए, यहाँ पर 6 लाख वर्ष पूर्व, फिर 5 लाख वर्ष पूर्व,
5 से 150, 150 से 50,000, 50,000 से 50,000 से 30,000, 30,000 से 10,000, 10,000 से 7,000, 6,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,900, 1,800, 1,700, 1,600, 1,500, 1,400, 900, 800 और ये आज 1 ईसा पूर्व तक हम गिनती तक आ चुके हैं। ठीक है, वर्तमान से पूर्व पहले का ही फिर से दिया हुआ है, कैसे कैसे परिघटनाएं हुई है। ठीक है, ये भी उसी में का दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम 2025 में हम जी रहे हैं, तो ये सारे क्रम को अगर हम ध्यान से समझें तो आइए हमें कब किस चीज़ का ज्ञान हुआ इस बात को जानने की चेष्टा करते हैं। 6 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व, आज से इतने वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलियोपिथिक के जीवाश्म वर्तमान से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले। मतलब इनका कहना है कि हम आज से ही आग का प्रयोग नहीं कर रहे, आग की खोज तब हुई थी 56 लाख वर्ष तक। आज से वर्तमान से प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस के जीवाश्म, होमोसेपियंस यानी ये हमारा स्पीसीज है, जो कि इनका कहना है कि अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले। इस टाइम पीरियड में लोगों का कहना है कि नहीं, अग्नि का जो प्रयोग हुआ वहाँ पे तो ऐसे हुआ, लेकिन जैसे आज हम अलग अलग अग्नि का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर साक्ष्य, आज हमारे पास अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य क्या है? गैस चूल्हा जलाना, कपड़े जलाना, आदमी को जलाना, आग को जलाना, किस जलाने की बहुत सारी विषय वस्तु है ना हमारे पास। आग से जलाना, कोई बात नहीं, बच्चे समझ गए ना। ठीक है, हाँ हाँ, तो इस वाले का ये खाली दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई प्रमाण नहीं मिला, यहाँ पे भी कोई ना कोई घटना घटी है, लेकिन वो अभी विषय वस्तु प्रमाणिक नहीं है, इसीलिए इसको ये स्पेस छोड़ दिया गया। प्रज्ञा मानो होमोसेपियंस के जीवाश्म का यहाँ पर 30,000 से 10,000 के बीच हमें गुफाओं और आवासों की चित्रकारी मिलती है। गुफा, ठीक है, गुफा में चित्रकारी विशेष स्पेन, फ्रांस और स्पेन में इसकी हमें क्या मिले? साक्ष्य मिले। किसका? गुफाओं का। ठीक है, एक से एक हमें घर बनाने के आइडियाज और 3D प्रिंटिंग और बहुत सारे एनिमेशन हम लगा के यूज कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले जो हमें गुफा थी जिसमें लोग रहने के लिए, वो आज से 30 से 10,000 पहले हमें साक्ष्य मिला। पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया गया। 6,000 7,000 से 6,000 के बीच हमें इसका प्रमाण मिलता है कि लोगों ने, मतलब जो हमारे होमोसेपियंस प्रज्ञ मानव हैं, उन्होंने इस समय कुत्तों और पशुओं को क्या किया था? पालतू बनाया था। कुत्ते और पशुओं को पालतू बनाया था 7,000 से 6,000 पहले। फिर गेहूं और जौ की खेती यूनान शहर में हमें मिला। ठीक है, जो कि गेहूं कैसे खेती करी जाती है या जौ की खेती कैसे की जाती है, ये सबसे पहले खेती करना हमने यूनान से सीखा। मतलब उनके नाम रजिस्टर अब कौन कहाँ है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है। गधे को पालतू बनाना, ज्वार बाजरा खेती, तांबे का प्रयोग, ये सब हमने 4,000 से 3,000 के बीच समझा। समझे? तांबे का प्रयोग, क्रीट, ठीक है, हल द्वारा कृषि, प्रथम राजवंशों, नगरों, पिरामिडों, कैलेंडर, चित्रनात्मक लिपि, पेपाराइस पर लेख, मिस्र, घोड़े को पालतू बनाना पूर्वी यूरोप से हमने सीखा या वहां से हमें साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। नगरों, महलों
कांसे का प्रयोग, कुम्हार के चाक व्यापार का विकास, इसका भी हमें 2000 से 19,000 वर्ष पहले प्रमाण मिलता। लिपि का विकास, लिखने का जो तरीका है, कांच की बोतलों का प्रयोग, कांच आज से प्रयोग नहीं होगा, देख रहे हो आप। लोहे का प्रयोग 1000 से 1100 से 1000 के वर्ष पहले। पश्चिम एशिया में फिनोसियंस ने उत्तरी अमेरिका में कार्थेज नगर की स्थापना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापार का विस्तार। लोहे का प्रयोग हमें सूडान में मिला, फिर मिस्र में भी मिला। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान ने 776 ईस्वी में खेला था। आज हम ओलंपिक गेम देखते हैं ना, हाँ? नहीं देखा। तो पहली बार इसका प्रमाण ओलंपिक गेम का हमें कहाँ मिलता है? यूनान में। समझ रहे हो? सिक्कों का प्रयोग यूनान में। रोम गणराज्य की स्थापना, ठीक है। फ्रांसियों पर का मिस्र पर आक्रमण, प्रजातंत्र की स्थापना यूनान में। मिस्र में सिकंदरिया की स्थापना ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना। मकदूनिया ने सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता। तो इसका भी हमें सिकंदर की जो कहानी मिलती है वो आज 300 से 400 वर्ष पहले मिलती है। यानी अगर हम देखें तो ये इतिहास अभी ऐसे ही नहीं, तो ये चीजें हमें यहाँ से प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। अब हम फिर अग्नि का प्रयोग, फिर जैसे कि हमने पढ़ा था इतिहासकार बार बार आए, उन्होंने हर एक ने करेक्शन किए, तो ये दूसरे हैं या पता नहीं वही हैं क्या हैं, ठीक है। इसके बारे में हम देखें तो ये कहते हैं अग्नि का प्रयोग चीन से मिला। डिबेट है। अग्नि का प्रयोग 7 लाख वर्ष, आज से 7 लाख वर्ष पहले कहाँ मिला था? चीन का। और पीछे वाले ने अग्नि के प्रयोग के बारे में कहाँ बताया? एस्ट्रोलोपिथिक अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। दिख रहा है पीछे वाले में। चाइना वाले कह रहे हैं भाई हमारा है। एशिया में, एशिया जगह है, ठीक है। और ये कौन सा जगह है? अच्छा, अफ्रीका वाले कह रहे हैं कि भाई हमारा इतने में मिला। यूरोप 1 2 3 4 5 और ये 6 7, ठीक है। ये है ना ऑस्ट्रेलिया प्रांत महासागरीय द्वीप। कितने 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 भागों में पृथ्वी को हमने 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया है ना। हर कॉन्टिनेंट अपने आप में कहता है कि हम हैं, ठीक है। तो प्रज्ञा मानो होमोसेपियंस के जीवाश्म वर्तमान पश्चिम एशिया, ये कहते हैं पश्चिम एशिया वाले कि हमारे यहाँ से मिलता है। कुत्ते को पालतू बनाया गया, ये कहते हैं पश्चिम एशिया, हमारे यहाँ पर 3000 से 10,000 पहले। दूसरे वाले में अगर ध्यान से देखोगे, इस वाले में, तो कुत्ते को पालतू बनाने का टाइम पीरियड कब है? कुत्ते को 7,000 से, तो 7,000 ज्यादा हुआ कि 30,000 ज्यादा हुआ? हाँ देखो ठीक से, कौन सा? 30,000 वाला ज्यादा हुआ। तो एशिया वाले कहते भाई तुमसे पहले हम ज्ञात कर चुके थे, ठीक है। भीम बेटक के गुफा के चित्र होमोसेपियंस के जीवाश्म वर्तमान। श्रीलंका वाले कह रहे भाई हम तुमसे पहले हैं। चित्र के बारे में ये तब बता रहे हैं।
भेड़ बकरियों को पालतू बनाया गया, गेहूं जौ और खेती भी इनने क्या बोला, हमें 8,000 से 7,000 पहले पता चल गया था। ये खोलो ना ऐसे, अरे ऐसे खोलोगी तभी तो दिखेगा कुछ। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भेड़ बकरियों को पालतू बनाने के बारे में कब जिक्र किया गया है, ठीक से देखो पुराने वाले दूसरे वाले में। सूअर, पशुओं को पालतू बनाना, पश्चिम पूर्व एशिया, किसी और बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम इतने से पहले हमारे यहाँ पे खोज था। कुक्कुट पालन, ज्वार बाजरी, हाँ पापा आए थे उसके। अरबी, खेती पूर्व एशिया, कपास की खेती, तांबे का प्रयोग और पश्चिम एशिया। लगा दो, तांबे का प्रयोग कब हुआ था देखो इसमें, 5,000 से 4,000 पहले, और उसमें तांबे का प्रयोग पहले वाले कब कह रहे हैं कि हम तांबे का प्रयोग, कुम्हार के चाक का प्रयोग, यातायात के लिए पहिया, लेखन का प्रयोग, मेसोपोटामिया कांसे का प्रयोग। सब ने अपने अपने दावे ठोके कि हम भाई हमारे यहाँ इतने समय पहले ही हो चुका है। किस लिए, वर्चस्व के लिए, हमारा इतिहास पहले ज्यादा पुराना है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है ना, अगर मैं कहूँ कि मैं वीडियो बनाना आज शुरू कर रहा हूँ और आप कहोगे कल वीडियो मैंने बनाई, तो पहले किसने किया, हर कोई अपने अनुसार ठोकेगा, लेकिन यूट्यूब पर तो दिख जाएगा कौन किसने पहले वीडियो बनाई। ठीक है, देखो जी, तब तक तुम अपना असाइनमेंट खत्म करते हैं। हल, कृषि, नगर, सिल्क का प्रयोग, घोड़े को पालतू बनाना, चावल की खेती, ये सब एशिया वाले और दक्षिण एशिया, हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर लिपि का प्रयोग लगभग इन्होंने कर लिया। खास पानी में रहने वाली भैंसों को पालतू बनाना, पूर्व एशिया ने बोला कि हम पानी में रहने वाली जो भैंसें होती है ना, दरियाई घोड़ा जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ये हमने इस टाइम सीख लिया। नगरों, लेखन, राज्यों, राजवंश, कांसे का प्रयोग हुआ चीन में सबसे पहले, कह रहे हैं कि हमने इस टाइम पीरियड तक कर लिया था, हम तुमसे भी तेज हैं। लोहे का प्रयोग हुआ, ऋग्वेद की रचना, ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद की रचना कब हुई, इसके अनुसार 1500 से 1400 वर्ष के पूर्व। लोहे का प्रयोग, महापाषाण, दक्षिण भारत, दक्कन, एक कुहान वाले ऊंट को पालतू बनाना, अरब देश में 1100 से 1000 के बीच ऊंट को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। सिक्कों का प्रयोग, फ्रांसीसी समाज जिसकी राजधानी पर्सियोपोलिस थी, चीन दार्शनिक कन्फ्यूशियस लगभग, राज्यों स्थापना, पहली बार सिक्कों का प्रयोग, जैन बौद्ध धर्म का प्रसार 600 से 500 वर्ष पूर्व ये करने लगे थे। कब, दक्षिण एशिया वाले, मतलब ये कह रहे हैं हमारा यहाँ शुरू हो गया था, आप अब देखने आ रहे हो ना। हाँ, मौर्य समाज की स्थापना, चीन का एक साम्राज्य की स्थापना, चीन की विशाल का दीवार के निर्माण का कार्य भी 300 से 200 के बीच हो गया था। जो चीन का बहुत बड़ा बर्लिन की दीवार पढ़ोगे आप। अच्छा, चीन में कौन सा दीवार है, वो चांदनी चौक टू चाइना वाला शायद, चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो पढ़ोगे। ठीक है, अमेरिका वाले कहते हैं कि हमने होमोसेपियंस का खोज कब किया था, 3000 से 10,000 के बीच। होमो, और ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर वाले कहते हैं कि हमने तब कर लिया था। कुम्हार की खेती, कुम्हार की खोज या ये इसकी इन्होंने कर लिया था। सेम की खेती, सेम आप जो खाते हो ना, पसंद तो हम भी नहीं। कपास, लौकी की खेती, गिनपिंग, टर्की को पालतू बनाना, मक्के की खेती, आलू, मिर्चा, कैसाव,
मूंगफली की खेती और पालतू बनाना, ये सब हम ये अमेरिका वाले कह रहे हैं कि हम तब सीख चुके थे। ठीक है। मेक्सिको के खारे के चारे, ओलंपिक लोगों की बस्तियां, प्रारंभिक मंदिर, मूर्ति शिल्प, इन्होंने अमेरिका में यहाँ इस टाइम पीरियड तक हो गया था। ठीक है। और इसी तरीके से उधर ऑस्ट्रेलिया, और इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी के द्वारा तुलनात्मक या सबने जो दावा किया कि हम कालक्रम जो दावा किया कि हाँ हमारे यहाँ से यहाँ तक साक्ष्य थे, इस बात को हमने समझा।